सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ज़रूरी खबर। पेंशन से लेकर अलाउंस तक 2025 में बदले 5 बड़े रिटायरमेंट रूल्स, जानिए पूरी डिटेल्स। तो साल में 2025 सरकार कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक रहा है। केंद्र सरकार ने साफ 2025 को सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा परिवर्तन बना दिया है। चाहे बात यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर यूपीएस की हो, डीए-डीआर बढ़ोतरी की या रिटायरमेंट प्रोसेस में सुधार की गई है। हर मोर्चा पर बड़ा सुधार लागू किया गया है। इन बदलावों को सीधा असर न केवल मौजूदा कर्मचारियों पर बल्कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं लाखों पेंशनरों। तो इससे देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और अब पुरानी और नई पेंशन का मिशन। यूपीएस क्या है? देखिए अब तक केंद्र सरकार ने अधिकतम कर्मचारियों के नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आते थे। 24 में ओल्ड पेंशन को ख़त्म कर दिया गया था और एनपीएस को लागू किया गया था। लेकिन लंबे समय से कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें ओपीएस जैसी सुरक्षा दोबारा दी जाए, जहां पेंशन तक और गारंटी होती है। इसलिए सरकार ने अप्रैल 2025 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है, जिसमें एनपीएस और 25 साल की सेवा पर आपको 50% पेंशन। अगर कोई भी कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है तो उसे पिछले 12 महीने के औसत वेतन पर 50% पेंशन दी जाएगी। ये 10 साल की न्यूनतम सेवा आवश्यक है। साथ ही अगर कोई भी कर्मचारी ने 10 साल की आहरित सेवा पूरी की है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल के कम सेवा वालों के लिए प्रोन्टा अनुमति जैसे पेंशन, यानी जितनी सेवा उतनी पेंशन। यदि सेवा अवधि 10 से 25 वर्ष के बीच है तो पेंशन का अनुपात तय होगी। सरकार और कर्मचारियों के दोनों के योगदान। यूपीएस में भी सरकार और कर्मचारियों के योगदान देंगे, लेकिन सरकार का हिस्सा है कि अब पहले से ज़्यादा 14% तक किया गया है। गारंटीड पेंशन की वापसी। मार्केट में उतार चढ़ाव से पेंशन प्रभावित नहीं होगी। यह फिक्स्ड और सुरक्षित पेंशन मॉडल होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद की आमदनी स्थिति। इसका असर ये है कि लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 70 लाख पेंशन भोगी परिवारों को इस नई व्यवस्था से सीधा लाभ मिलेगा। और कम से कम इसमें 2 महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत पर डीआर 2025 में 2 बार बढ़ोतरी की है। जैसे जनवरी जून 2025 में सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी की है। जुलाई दिसंबर 2025 में दूसरी बार डीए में 3% की वृद्धि की है। अब केंद्रीय कर्मचारी का डीए 58% तक पहुंच गया है, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। क्या है डीए और डीआर? देखिए डीआर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए महंगाई से बचाव का भत्ता है। जैसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई राहत भत्ता। असर इसमें क्या हुआ? देखिए इससे करीब 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। हर वेतन वृद्धि के साथ साथ पेंशन भोगी बढ़ेगी, जिससे क्रियाशीलता बढ़ेगी। अब इसके बाद देखिए आपको बता दूं, रिटायरमेंट प्रोसेस में बड़ा सुधार। अब देरी नहीं होगी पीपीओ में। पहले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने के बाद महीने तक पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार पेंशन ग्रेजुएटी भुगतान में 6 से 8 महीने तक देरी होती थी। अब देखिए क्या हुआ, अब इसमें नियम बदल गया है कि अब 2025 में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग डी और पीपीडब्ल्यू ने नए निर्देश जारी किए हैं। हर विभाग को अब कर्मचारी के रिटायरमेंट से 12-15 महीने पहले उसकी फाइल तैयार करनी होगी। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे सेवा रिकॉर्ड, लीव इंटीमेशन, ग्रेच्युटी फार्म आदि समय से पूरा करना होगा। इसके बाद अब रिटायरमेंट के दिन पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भुगतान शुरू। देखिए इसमें फ़ायदा ये होगा कि लाखों कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी है, ठीक है। इसके बाद ये है कि ऑनलाइन पीपीओ ट्रेनिंग सिस्टम लागू हो गया है, जिसमें हर कर्मचारी को अपने भुगतान की स्थिति खुद देकर सकेगा। ग्रेच्युटी और एक सुमुद्र राशि में सुधार, बढ़ेगी सीमा में हुआ टैक्स लाभ। जैसे यह क्या है? यह एक सुमुद्र राशि है जो किसी कर्मचारी को उसके दीर्घकालीन सेवा के बाद दी जाती है। यह एक तरह की सेवा पुरस्कार है। जैसे कि
नया नियम 2025 के अनुसार पहले अधिकतम ग्रेजुएटी सीमा 20 लाख रुपए थी, अब इसे 25 लाख रुपए कर दिया गया है। टैक्स छूट की सीमा भी उसी अनुपात में बढ़ा दी गई है। यदि कर्मचारी ने 20 वर्ष से अधिक सेवा दी है तो उसे अतिरिक्त 2 महीने का वेतन के बराबर बोनस ग्रेजुएटी भी मिलेगा। मृत्यु के मामलों में ये राशि संशुलित रूप से नॉमिनी के मिलेगी ठीक है। इसके बाद इसका असर क्या होगा? इसका असर ये है कि अब रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अब ज़्यादा सेटलमेंट अमाउंट मिलेगा। टैक्स में छूट बढ़ने से टेक होम अमाउंट में इजाफा होगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र पूरी तरह से डिजिटल हो गया। रिटायरमेंट के बाद हर पेंशनभोगी को यह साबित करना पड़ता है कि वह जीवित है, ताकि उसकी पेंशन जारी तरह हो सके। इसलिए आपको हर साल में जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। नया अपडेट 2025 में सरकार ने फेस आइथोमेटिक्स और डिजिटल लॉक आधारित सिस्टम लागू कर दिया है। अब आप अपने ही कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे चेहरे की पहचान से प्रमाण पत्र अपलोड करके आधार और बैंक खाते को लिंक होने के बाद ऑटो अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि अन्य बदलाव जो ध्यान देने वाले योग हैं कि पेंशन सुधार में सरकार ने यूपीएस के प्रभाव की समीक्षा के लिए 2025 में एक विशेष समिति बनाई है, जो अगले 2 वर्ष तक इजाफा होगा। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे लाखों बुजुर्गों पेंशनरों को सुविधा मिलेगी। फर्जी पेंशन मामलों में कमी आएगी। अन्य बदलाव जैसे कि ध्यान देने वाली बात यह है कि अब सरकार ने यूपीएस के प्रभाव में समीक्षा की है। समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन लागू करने पर विचार चल रहा है। महिला कर्मचारी के लिए विशेष राहत। यदि कोई भी महिला कर्मचारी 20 वर्ष सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेती है तो उसे पूरी तरह से मिलेगी पेंशन। पहले यह अवधि 25 वर्ष थी। और एनपीएस निकासी नियमों के जैसे अब कर्मचारी अपने एनपीएस फंड से रिटायरमेंट से पहले ही 60% तक निकासी कर सकता है शिक्षा, चिकित्सा या घर खरीदने के लिए। तो आई होप इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।